नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल भारत दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब बेहतर होंगे। चलते हैं अपने एक नए एपिसोड पर जो रिलेटेड है भगवान शिव से। एपिसोड का शीर्षक है भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी। दोस्तों, भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया, इसीलिए वह गणेश जी की बहन है। इनका विवाह राजा नहुष से हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को लेकर नंदनवन गए। वहाँ माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और वे उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गईं। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए जन्मी थी, इसीलिए उनका नाम अशोक रखा गया। और देखने में कन्या बहुत ही रूपवती सुंदर थी, इसलिए उनका नाम अशोक सुंदरी हुआ। माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुंड नाम का राक्षस आया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दे दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इसी तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध कर दिया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हो गया। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों ने संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके 5 पुत्रों का नाम था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। अशोक सुंदरी की पूजा सोमवार के दिन की जाती है। माना जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने पर अशोक सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी को सौंदर्य की देवी माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णित है कि अशोक सुंदरी की पूजा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। हालांकि अशोक सुंदरी की पूजा कभी भी अलग से नहीं होती है। उनकी पूजा आराधना हमेशा शिवलिंग में ही समाहित होती है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो शिवलिंग के आगे एक नलिका बनी होती है, जिससे शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बाहर जाता है। उसी स्थान पर अशोक सुंदरी का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद लोटे में थोड़ा सा जल बचाकर आखिर में अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। अशोक सुंदरी के स्थान पर गेंदे के फूल और 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और अन्न के भंडार भरे रहते हैं। घर में पारिवारिक शांति का वास होता है। अशोक सुंदरी को चांदी का छल्ला या फिर इत्र अर्पित करने से मानसिक तनाव दूर होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही सौंदर्य में भी बढ़ोतरी होती है, रोग दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आज का एपिसोड
आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।